दोस्तों नमस्कार, इलेक्ट्रिकल गुरु चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम प्यूरिट का आरओ जो होता है उसका मेंटेनेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आप आरओ देख रहे हैं इस आरओ के अंदर एक पंप लगा होता है, वो पंप अभी वर्क नहीं कर रहा है। तो हम देखेंगे कि पंप के अंदर प्रॉब्लम है या इसके अंदर जो फ्लोट वाल लगा है उसके अंदर प्रॉब्लम है या इनकमिंग सप्लाई में प्रॉब्लम है। वो सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि आरओ का फुल मेंटेनेंस किस तरीके से किया जाता है, किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किस तरीके से करना होता है और इक्विपमेंट का मेंटेनेंस किस तरीके से करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्यूरिट का आरओ है, इसके आगे की तरफ जो नल लगा होता है उसे सबसे पहले हमें खोलना होगा। खोलने के बाद इस आरओ के पीछे की तरफ 4 बोल्ट लगे होते हैं, उन बोल्ट को भी हम खोल लेंगे। ये खोलने के बाद इसके फ्रंट का जो ढक्कन है वो खुल जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट का ढक्कन खुलने के बाद इसको हमने सप्लाई से जोड़ दिया है। यहाँ पर हमारा जो चार्जर है, इस चार्जर यानी एडाप्टर को हमने इसके अंदर लगा दिया है। हमारा जो आरओ है इसके अंदर 24 वोल्ट का एडाप्टर लगा है। तो इस एडाप्टर की सहायता से हम इस आरओ के अंदर सप्लाई देते हैं और यहाँ पर इस आरओ का प्लग है। तो सबसे पहले हम इस एडाप्टर को चेक कर लेंगे कि कहीं एडाप्टर में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने मल्टीमीटर ले लिया है। इस मल्टीमीटर की सहायता से एडाप्टर के अंदर हम वोल्टेज को चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें एडाप्टर की जो नॉब होती है वहाँ पर वोल्टेज चेक करना होता है। जैसा कि मैंने बताया था 24 वोल्ट का एडाप्टर है, तो आप देख सकते हैं मल्टीमीटर के अंदर भी 24 वोल्ट दिखा रहा है। अब यहाँ से जो सप्लाई है वो इस तार के द्वारा इस कनेक्टर तक गई है। तो इस कनेक्टर को खोलकर भी देख लेंगे कि कनेक्टर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। काफ़ी बार क्या होता है कि कनेक्टर लूज होते हैं जिसकी वजह से सप्लाई आगे नहीं जाती है और हम बिना किसी वजह के मोटर को खोल देते हैं या फिर इसके अंदर जो सेंसर लगे हैं उनको खोल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सप्लाई को चेक करना है। तो यहाँ पर हमने कनेक्टर को खोल लिया है। कनेक्टर के अंदर भी 2 पिन लगी हुई है, तो वहाँ पर हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीमीटर में 23.94 वोल्टेज अभी आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो सप्लाई है वो यहाँ तक आ चुका है। अब यहाँ से सप्लाई निकल कर इस काली वाली पीसीबी में चली गई है। इस पीसीबी से सप्लाई निकल के यहाँ पर जो आप सोलेनोइड वॉल देख रहे हैं, इस वाइट कलर का जो आप ये देख रहे हैं ये सोलेनोइड वॉल कहलाता है, तो इस पर सप्लाई आई है। तो यहाँ पर हम सप्लाई देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं 23.63 वोल्टेज यहाँ पर दिखा रहा है। अब इसी के साथ एक और वायर जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं ब्लैक और रेड कलर के 2 वायर और जुड़े हुए हैं। इस वायर से होती हुई सप्लाई इस कनेक्टर में गई है और ये जो कनेक्टर है यह नीचे जो मोटर लगी हुई है यानी जो पंप लगा हुआ है उस पंप में जुड़ा हुआ है। तो इस कनेक्टर को भी हम खोल लेंगे और यहाँ पर भी वोल्टेज चेक कर लेंगे कि यहाँ पर हमें बराबर वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं इस पिन के अंदर हमें मल्टीमीटर की दोनों लीड को इस तरीके से लगाना है। तो आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में 23.76 वोल्टेज दिखा रहा है। इसका मतलब यह सप्लाई यहाँ तक आ रही है। यहाँ से सप्लाई निकल कर आगे मोटर में यानी पंप के अंदर चली गई है और पंप हमारा चल नहीं रहा है। इसका मतलब है कि पंप के अंदर ही कोई दिक्कत है, या तो पंप जाम होगा या फिर पंप के अंदर जो मोटर लगी है उस मोटर के अंदर कोई ना कोई दिक्कत है। तो हम पंप को खोल लेंगे। तो यहाँ पर जितने भी पाइप हैं उन पाइप को हमें खोलना होगा ताकि हमारा पंप बाहर निकल सके। पंप जो है वह इस टंकी के नीचे की तरफ लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं हम इस तरीके से एक एक करके पाइप को खोल लेंगे ताकि हमारा जो टंकी है वो निकल जाए और टंकी निकलने के बाद हम पंप को खोल लेंगे। उसके साथ ही जितने भी कनेक्टर्स हैं उनको भी हमें निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने कनेक्टर को निकाल लिया है और एक एक करके पाइप को भी हम ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर आप जो पाइप और जो केबल देख रहे हैं वह हमारे पंप में जाकर जुड़ी है। अब हमें पंप यदि निकालना है तो हमें इस टैंक को खोलना होगा। उससे पहले जितने भी कनेक्टर हैं उन्हें खोलना होगा। यहाँ पर जो वाटर की टंकी है उस वाटर की टंकी में फ्लोट वाल्व लगा होता है, तो फ्लोट वाल्व के कनेक्टर को भी हम खोल लेंगे ताकि ऊपर का जो कंट्रोल कार्ड है वह आसानी से बाहर निकल जाए। उसके बाद हम इस टंकी को भी बाहर निकाल लेंगे। इस टंकी के सामने जो पाइप आ रहे हैं उन सभी पाइप को भी हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर हम एक एक करके सारे पाइप को निकाल लेंगे ताकि हमारी टंकी आसानी से निकल जाए। अब इस टंकी को निकालने के लिए पीछे की तरफ एक स्क्रू दिया गया है, उस स्क्रू को हमें खोलना होगा। तो यहाँ पर हमने स्क्रू को खोल लिया है। आप देख सकते हैं स्क्रू खोलने के बाद हमारी जो टंकी है वो आसानी से बाहर निकल गई है। अब आप देख सकते हैं टंकी के नीचे की तरफ एक पंप लगा हुआ है। इसी पंप के द्वारा हमारा जो पानी है वह फ़िल्टर होकर इस टंकी के अंदर आता है। इस पंप के अंदर भी जो पाइप लगे हुए हैं उन पाइप को भी हम निकाल लेंगे। पाइप को निकालने के बाद इस पंप के जो 4 स्क्रू हैं उनको खोलकर पंप को हम बाहर निकाल कर चेक करेंगे।
तो यहाँ पर पंप के चारों स्क्रू को खोल लिया गया है और आप देख सकते हैं पंप को हमने बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर पंप की सारी रेटिंग दी गई है। जैसा कि यह एक डीसी पंप है और 24 वोल्ट पे काम करता है। इसका जो एम्पेयर है वो 0.75 एम्पेयर है। इसी प्रकार इसका मॉडल नंबर और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी इसके ऊपर दी गई है। अब हम इस पंप को खोल लेंगे। पंप को खोलने के लिए पीछे की तरफ वाला जो ढक्कन है उसे हमें खोलना होगा। यहाँ पर 2 स्क्रू दिए गए हैं, इन दोनों स्क्रू को हमें खोलना होगा। जैसा कि यह जो पंप है ये परमानेंट मैग्नेट वाला पंप है, इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है, तो उस मैग्नेट के द्वारा यह पंप चलता है। तो यहाँ पर हम इन दोनों स्क्रू को निकाल लेंगे और इसको निकाल कर देखेंगे कि अंदर इसमें क्या समस्या है। निकालने से पहले इसके पीछे वाले ढक्कन पे हम मार्किंग कर लेंगे, ताकि वापस जब इसको लगाएं तो यह गलत तरीके से ना लगे। इसके लिए हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे मार्कर की सहायता से। अब पीछे वाला ढक्कन हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने पीछे वाला ढक्कन निकाल लिया है। इस ढक्कन के अंदर आप देख सकते हैं कार्बन ब्रश लगाए गए हैं और कार्बन ब्रश इस कम्यूटेटर के ऊपर जाकर जुड़ते हैं, यानी यहाँ पर जो रोटर की वाइंडिंग है उसके अंदर जाकर जुड़े हैं। यहाँ पर 2 कार्बन ब्रश लगाए गए हैं। इन कार्बन ब्रश के द्वारा ही सप्लाई हमारे रोटर के अंदर जाती है। तो यहाँ पर जो आप कार्बन ब्रश देख रहे हैं, आप देख सकते हैं हल्के हल्के कार्बन ब्रश घिस गए हैं और कार्बनाइज हो गए हैं। इसी के चलते शायद यह मोटर नहीं चल रही है। और उसके साथ ही जो यहाँ पर कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर के ऊपर भी काला काला मार्किंग हो गया है। इसी की वजह से यह हमारा जो कम्यूटेटर है वो काम नहीं कर रहा है, यहाँ तक सप्लाई नहीं पहुँच रही है। सबसे पहले इसके अंदर जो कार्बन गया है उस कार्बन को हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो यह पंप है, यह पंप 5 साल से कंटिन्यू रनिंग था और 5 साल चलते चलते इसके अंदर बहुत सारा कार्बन बन गया है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन ब्रश लगे हुए हैं और कार्बन ब्रश घिस के इसके अंदर जाकर जमा हो गए हैं। तो उसको हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे, ब्रूश की सहायता से, कपड़े की सहायता से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद यदि आपको लगता है कि कार्बन ब्रश बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं तो आप उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। उसके साथ ही यदि कार्बन ब्रश कम्यूटेटर के टच नहीं हो रहे हैं तो आप इसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है, उस स्प्रिंग को भी आप थोड़ा सा लूज़ कर सकते हैं। उस स्प्रिंग को लूज़ करने से कार्बन ब्रश पे टेंशन बढ़ेगा और वह कम्यूटेटर के जाकर चिपक जाएंगे। और इस कम्यूटेटर को भी आप हल्के से कपड़े से साफ़ कर लीजिए। कम्यूटेटर के ऊपर जो कार्बन बना है उस कार्बन को भी साफ़ कर लीजिए। ये सारा कुछ करने के बाद इसको हम वापस से असेंबल कर लेंगे। अब हम इसको चलाकर देख लेते हैं, इसका एक बार ट्रायल ले लेते हैं कि हमारा पंप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जिस तरीके से हमने इसके कनेक्टर निकाले थे वापस से सारे कनेक्टर लगा देंगे। उसके साथ ही इस पंप को भी हम इस कनेक्टर के द्वारा जोड़ लेंगे। अब हम एडेप्टर लगाकर इसके अंदर सप्लाई को जोड़ लेंगे और सप्लाई को जोड़कर देखते हैं कि हमारा जो पंप है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं हमने सप्लाई जोड़कर चालू कर ली है पावर को। आप देख सकते हैं हमारे पंप के अंदर अब साउंड आने लगा है, इसका मतलब हम पंप हमारा काम कर रहा है। अब यहाँ पर हमने जिस तरीके से इस पूरे आरओ को खोला था उसी तरीके से हम वापस से फिट करेंगे और जो कनेक्टर जो पाइप हमने निकाले थे उनको वापस से हमें लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आरओ को किस तरीके से चेक करना है, आरओ के पंप का मेंटेनेंस किस तरीके से करना है, कौन कौन सी सप्लाई को कहाँ पर चेक करना है, कौन से कनेक्टर को किस तरीके से फिट करना है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही इसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के टेक्निकल और यूजफुल वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।